नमस्कार दोस्तों, 5 ऑब्जर्वेशनल हिडन फैक्ट्स अबाउट संदीप माहेश्वरी जी। मैं आज इस पर वीडियो बनाऊंगा। आज मैं वीडियो लाया हूं। आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि संदीप माहेश्वरी जी के ऊपर और वीडियो लाइए, तो मैं आज यहां पे लाया हूं। लेट्स स्टार्ट। मैंने हमेशा से ये बोला है इस चैनल पे, आई एम डिसाइपल ऑफ संदीप माहेश्वरी जी। मेरी स्पिरिचुअलिटी में जो शुरुआत हुई थी वो संदीप माहेश्वरी जी की वजह से हुई थी। अगर आज संदीप माहेश्वरी जी ने वो कदम नहीं लिया होता मोटिवेशनल सेशन करने का, शायद मैं थेरेपी कर रहा होता। Which is a very good thing. I'm not talking about that therapy is a bad thing. I'm not talking like that. But I would have never followed my passion. पैशन और ये सब पैसा वैसा गया तेल लेने। सबसे बड़ी चीज़ जो संदीप माहेश्वरी जी ने मुझे दी है वो है सुकून ज़िंदगी में। और सुकून कहाँ से मिलता है? खुद को जानने से, सेल्फ एजुकेशन से। एंड नंबर 1 फैक्ट जो मुझे लगता है वो क्लैरिटी ऑफ माइंड। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर देखे, टक्कर का कोई नहीं है। पहली चीज़ तो संदीप माहेश्वरी मोटिवेशनल स्पीकर है ही नहीं। संदीप माहेश्वरी इज द स्पीकर ऑफ ट्रूथ। वो बोलते हैं ये झूठ है और ये सच है। शुरू में उन्होंने मोटिवेशनल सेशन जैसे स्टार्ट किए थे। ऑफ कोर्स ही कैन मोटिवेट इफ ही वांट्स यू, ही कैन मोटिवेट, बट ही इज मोर फोकस्ड ऑन ओरिएंटिंग यू गाइस विद द रियलिटी। सो क्लैरिटी ऑफ माइंड। आप देखोगे जब भी कोई भी सिचुएशन संदीप जी को दी जाती है, सामने से कोई भी पॉडकास्ट में उनके एक सिचुएशन फेंकता है उनकी तरफ, तो उस सिचुएशन को पहले पूरी तरीके से देखते हैं। वो बंदे को दिखाते हैं सामने, ये सिचुएशन है। और पहली चीज तो बंदों को पता ही नहीं होता है कि वो फंसे कहाँ हैं, क्योंकि आप प्रॉब्लम को पहले ठीक से समझना होता है। प्रॉब्लम में आप फंसे कहाँ पे हो आपको पता होना चाहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब एग्जैक्टली वो हुक क्या है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं इसमें, एग्जैक्टली क्या हुक है। सो वो क्लैरिटी ऑफ माइंड से आता है कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम कर रहा है। आप बिजनेस कर रहे हो, किस वजह से बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, क्या 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 प्रॉब्लम हो रही है, एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट है वो जो हुक है। ऐसा, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है, तो क्लैरिटी ऑफ माइंड आपको पता होना चाहिए। जैसे आप गाड़ी खराब है आपकी, तो अब गाड़ी खराब है तो आप टायर मान लीजिए आपका क्या कह सकते हैं, क्लच में अगर प्रॉब्लम है और आप नीचे टायर खोल रहे हो, राइट, तो दूर से सब बोलेंगे गाड़ी खराब है, गाड़ी खराब, पर गाड़ी खराब नहीं है, क्लच खराब है। क्लच का वायर, क्लच में भी क्लच का वायर खराब है, वायर के अंदर भी कुछ एक कंपोनेंट खराब है। तो क्लैरिटी होनी चाहिए। एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सामने से वो दे रहा है बंदा, तो प्रॉब्लम में एग्जैक्टली कहां पे वो हुक है वो पकड़ना होता है, उसको अनहुक करना होता है। ठीक है, उससे रिलेटेड अगर सोल्यूशन है तो उसको अप्लाई करना होता है, नहीं सोल्यूशन है तो उसको समझ के सही करना होता है, और तब भी नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, अगर बिजनेस में वो चीज हो रही है तो। ठीक है, तो क्लैरिटी ऑफ माइंड बड़ी तगड़ी चीज है कि क्लैरिटी। और हर चीज जो संदीप माहेश्वरी जी हमेशा बोलते हैं कि चीजों को सही से पहले समझो, तो प्रॉब्लम को पहले सही से समझो। तो अगर आप प्रॉब्लम को ही नहीं समझोगे तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक सोल्यूशन निकाल सकता हूं मैं। अब प्रॉब्लम को समझ गए तो सोल्यूशन क्या है वो भी ढूंढो। ठीक है, तो ये पहला फैक्ट है, क्लैरिटी ऑफ माइंड। वट एवर ही हैज, वट एवर यू टॉक अबाउट, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो माइंड स्टडी हो, माइंड ऑब्जर्वेशंस हो, ही इज अ माइंड ऑब्जर्वर संदीप माहेश्वरी। इट्स अ टर्म, माइंड ऑब्जर्वेशन। एंड पीपल डोंट स्पेंड टाइम विद द माइंड। पीपल डोंट, जैसे कि हम, क्या होता है कि हमारी अगर पत्नी है या गर्लफ्रेंड है तो हम उसके अगर टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो वो हमसे रूठ जाएगी, वो हमसे एंटी हो जाएगी। वैसे ही हमें माइंड के साथ भी कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, अकेले में, रोज 1 घंटा, 1 घंटा माइंड को, 1 घंटा बॉडी। तो ये क्लैरिटी ऑफ माइंड होता है। जैसे ये सारी क्लैरिटी आप देख रहे हो कि मेरे अंदर भी है, कि मैं समझ पा रहा हूं कि अच्छा ठीक है, माइंड के साथ भी टाइम स्पेंड करना होता है। क्यों? क्योंकि किसी लड़की के साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे तो वो रूठ जाएगी। किसी चीज में अगर आप ध्यान नहीं दोगे, गिटार में ध्यान नहीं दोगे, गिटार बजाना सीखना चाहते हो, गिटार में ध्यान नहीं दोगे तो गिटार नहीं बजा पाओगे, गिटार आपसे रूठ जाएगा। वैसे ही अगर आप माइंड के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो माइंड आपसे रूठ जाएगा। जस्ट स्पेंड टाइम विद द माइंड, ऑल द क्लैरिटी विल कम। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, सबसे खतरनाक, ही इज द स्पीकर ऑफ ट्रूथ। कुछ भी आप उनको दोगे सो उसमें से अगर वो झूठ है तो बोलेंगे ये झूठ है, और सच क्या है वो आपको दिखा देंगे, चाहे वो कुछ भी हो। IAS IPS की तैयारी कर रहा हूं, हो क्यों नहीं रहा है? हो इसलिए नहीं रहा है क्योंकि इतने सारे लोग लगे हुए हैं, 200 सीट्स हैं और 3 लाख लोग ने अप्लाई किया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ये रियलिटी है। लेकिन लोगों की रियलिटी क्या है?
हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, ये मोटो है लोगों का। ये कहीं से पढ़ लिया है या आसपास सुन लिया है, अरे बेटा जो मेहनत करता है उसका होगा, जो मेहनत करता है उसका होगा। चाचा चाची बोल रहे हैं, पापा पापी बोल रहे हैं, दुनिया के सारे लोग बोल रहे हैं, जो होगा होगा, जो जो यू नो जो मेहनत करता होता है, जो मेहनत करता होता है। ये गलत है, ये झूठ है। क्योंकि मेहनत तो आप धरती खोदने में भी लगा सकते हो, तो क्या कोर तक पहुंच जाओगे? क्या नहीं पहुंचोगे। ठीक है, ये झूठ है। तो आप जब संदीप मेचरी को ये बोलोगे तो वो बताएंगे कि 200 सीट्स हैं यार, देखो, है ना, सिंपल है, सिंपल रियलिटी सिंपल है। हमारा माइंड कॉम्प्लिकेटेड कर देता है चीजों को। रियलिटी हमेशा सिंपल है। जैसे कि धरती में 70% वाटर है, हमारे बॉडी में भी 70% वाटर है, लेकिन ये किसी को दिखेगा नहीं, सब अंधे हैं इसकी तरफ। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि लोग रियलिटी को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। धरती में 70% पानी है, आपके शरीर में 70% पानी है, यानी धरती आप हो। There is no mother earth, you are the earth. If you understand this, that you are the planet, you are the extension of the planet, धरती जल अग्नि वायु आकाश, आप इससे बने हुए हो, तो भैया कोई पॉल्यूशन नहीं करेगा, right? So clarity of mind is important than this, the you know, he is the speaker of truth. Whatever you give, he'll tell कि भैया देखो ऐसा सिंपल है कि भैया 200 सीट्स है, 3 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं, कहां लगे हुए हो यार? सिंपल है, ठीक है। तो इस तरीके से रियलिटी वो देखते हैं। कोई भी सिचुएशन है, आप जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं बहुत जिम करता हूं, लेकिन यहाँ ना मैं मेरी हेल्थ सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि आप जिम करने के बाद आके पिज्जा ऑर्डर कर लेते हो। आपको लगता है मैं जिम करके आया हूं तो आज तो पिज्जा खाना ही चाहिए, जबकि आपको ये नहीं पता है कि कैलोरी काउंट जो होता है जिम में वो 200 होता है, और पिज्जा आप 1400 कैलोरीज ले रहे हो, तो गए, कुछ नहीं होगा। जिम जो है वो 200-250 कैलोरी जलाता है, और आप एक ही बार में 1400-1500 कैलोरी खा ले रहे हो। इसको बोलते हैं क्लैरिटी ऑफ माइंड, यू नो, अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ। सो संदीप महेश्वरी इज द स्पीकर ऑफ रियलिटी। ही इज नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, ही इज द स्पीकर ऑफ रियलिटी। हिज माइंड इज प्रोग्राम्ड इन अ वे टू डिस्क्रिमिनेट द सच फ्रॉम द लाई। कोई भी सिचुएशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसमें सच क्या है वो पता चल जाएगा। और प्लेटो ने एक बात बोली थी बहुत पहले कि जो सच बोलता है ना, उसका मुंह बंद करा दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई कम हियर एंड से वेरी बोल्ड, देयर इज नो गॉड, जाओ, देयर इज नो गॉड, लोग के पैरों से जमीन खिसक जाएगी। ठीक है। सो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो थर्ड संदीप महेश्वरी की क्वालिटी है वो लेके आता है। वो क्वालिटी क्या है? कि स्पीकिंग द ट्रूथ इन अ स्वीट वे। क्योंकि सच कड़वा होता है। आप सच को अगर भड़क के बोलोगे ना, तो लोग बहुत तगड़े तरीके से बिहेव करेंगे, रिएक्ट मारेंगे। सच को अगर आप थोड़ा मीठा करके बोलोगे तो हो सकता है लोग एब्जॉर्ब कर लें, है ना। जैसे वो बोलते हैं मेरे प्यारे खच्चरों, तो कई लोगों को बुरा नहीं लगता है, लेकिन अब बोले ऐसे खच्चर साला, ऐसे बोल दे तो अगर ऐसे बोले तो क्या होगा? तो रिएक्ट मार जाएंगे लोग। तो उनको पता है कि लोगों को पता है कि हाँ खच्चर हैं हम भाग रहे हैं गधों की रेस में, हम बेवकूफ हैं, ठीक है। लेकिन वो जिस तरीके से उसको कन्वे करते हैं, जस्ट सी हिज बॉडी लैंग्वेज एंड द वे ही टॉक्स, इट्स वेरी स्वीट, हम्बल, पीपल डोंट रिएक्ट। सो मुझे क्या, ये जो थर्ड पॉइंट है इतना बड़ा पॉइंट क्यों है? क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी धीरे धीरे सच की तरफ जाने लगा हूं। तो अब क्या होता है, जब आप सच की तरफ जाने लगते हो तो आप दुनिया से कटने लगते हो, क्योंकि सारे जो दुनिया के पैटर्न्स हैं वो सब झूठ हैं। जो भी सुबह से लेकर शाम तक उनके बिलीफ्स हैं वो सब झूठ हैं। तो आप ऑटोमेटिकली कटोगे उनसे। तो अब जब कटोगे, रहना इन्हीं के साथ है, सोसाइटी के साथ, तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे। तो मैंने अपने आप को ट्रेन किया है कि मैं अगर बोलूं तो सिर्फ वीडियो में बोलूं, या फिर फोन पर भी किसी से बात कर रहा हूं तो अगर जो सुनने के लिए रेडी है उसके लिए बोलूं। नहीं तो अगर कोई खच्चर पना कर रहा है, कोई बेवकूफी पना कर रहा है, करते रहो। जिंदगी मामा के लड़के करते रहते हैं, ये करते रहो। किसी दिन अगर बोलोगे पार्थ मुझे बताओ, तो हो सकता है मैं किसी मामा के या चाचा के लड़के को बता दूं। लेकिन ये सब भाग रहे हैं बेवकूफों की तरह, तो भागते रहो। मैंने एक चीज नोट करी है बड़ी तगड़ी लोगों के अंदर, कि लोग कमेंट सेक्शन में ये लिखते रहते हैं कि सही बोल रहे हैं सर, मेरी जो बहन है ये नहीं करती है, मेरा भाई ये नहीं करता, मेरी वाइफ ये नहीं करती, मेरा वो ये नहीं करता। भाई आप 16 साल की उम्र में ये बोलो दुनिया मतलब ये चलता है, आप 26 साल की उम्र में अभी तक 10 साल हो गए, आपका कोई प्रोग्रेशन ही नहीं हुआ है।
आपको कोई ग्रोथ ही नहीं हुआ है, आप वही एक चीज बोलते चले जा रहे हो, दुनिया मतलबी, दुनिया मतलबी। अरे तो भैया दुनिया तो 16 साल की उम्र में मतलबी थी, कुछ नया डिस्कवर करके लाओ। 26 साल के हो गए हो सकता है आप ये बोल सकते हो कि दुनिया रेस्टलेस है, चलो ठीक है, नया कुछ डिस्कवर हुआ, दुनिया मतलबी है, दुनिया मतलबी 16 साल की उम्र में, ठीक है। एक किशोरावस्था का लड़का, एक 26 साल का लड़का अगर बोलता है, दोनों में डिफरेंस है। एक टीनेजर लड़की अगर ऐसा बोल रही है तो वो देख रही है दुनिया को, ठीक है, दुनिया मतलब ये, वो बोलती है, टलता है। आप 28, 30, 35 के हो गए हो, अभी तक आपको यही बोलते चले जा रहे हो, दुनिया मतलब ही है, लोग मेरे साथ बुरा करते हैं, लोग मेरे साथ बुरा करते हैं। किसके साथ अच्छा करते हैं मुझे ये बता दो, किसके साथ अच्छा करते हैं? आपको, मैंने क्या बोला, आपको गिरगिट बनना है, जिस भी कलर में जाओ ढल जाओ। कमेलियन माइंड, मेरा एक कार्ड आ रहा होगा ऊपर, कमेलियन माइंड कैरेक्टरिस्टिक देखिए आप, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइंड, इट्स कॉल्ड कमेलियन माइंड। अब देखिए आपको समझ में आएगा, जिस भी एनवायरनमेंट में जाओ आपके अंदर एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको ढाल लो। 10 लोग बैठ के दारू सुट्टा के बातें कर रहे हो तो आप बैठो वहां पे, वो बोलो कि भाई तूने एडवांस पी क्या, तो आप बोलो तूने गरम गोदाम पी क्या, ठीक है। वहां पे इंडिविजुअलिटी मत लाओ। अगर आप इंडिविजुअलिटी कहीं ले आओगे तो आप कट जाओगे सबसे। अब गरम गोदाम या फिर क्या एडवांस बोलते हैं उसको, मार्लबोरो एडवांस, ये जो 2 सिगरेट्स हैं, आपको कहीं से नाम पता है, आपने बोल दिया तो आप उनके साथ इन्वॉल्व हो जाओगे, रहना उन्हीं के साथ। कोई कह रहा है मैकडोनल्ड, अरे छोड़ यार मैकडोनल्ड, बर्गर किंग का ये ट्राई कर। आप कभी बर्गर खाते ही नहीं हो, लेकिन आपने बोल दिया क्योंकि जस्ट टू गेट गैदर अराउंड पीपल, है ना। दुनिया मतलब ही है, मेरे क्लास वालों ने ये किया, मेरे रूममेट ने ये किया, वो किया, ये किया। फाइंड आउट अ सोल्यूशन ना, दैट इज अ प्रॉब्लम। कमिंग ऑन टू द 4th पॉइंट, नो स्पीकर इन द वर्ल्ड except in the past like Gautam Buddha, Socrates, Plato, Krishna. These people have talked about questioning. Nobody, no motivational speaker और no public speaker talks about questioning except Sandeep Maheshwari. Questioning एक ऐसा realm है, एक ऐसा weapon है, अगर आपने इसको सीख लिया ना करना, तो आप लाइफ की प्रॉब्लम को 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। टाइम नहीं लगेगा आपको सॉल्व करने में। तो ये 4था स्ट्रेसर पॉइंट है जो कि संदीप माहेश्वरी के अंदर बहुत ही सही चीज है, क्वेश्चनिंग। ही क्वेश्चंस एवरीथिंग, जो कुछ भी हो रहा है ही जस्ट क्वेश्चंस। आप मेरे को एक क्वेश्चन, आप जैसे कि मैंने बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया, हो सकता है मेरी बॉडी लैंग्वेज मिल रही है उनसे, मैंने बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया है उनको। मैं उनको पिछले 5 साल से सुन रहा हूं और मैंने एक भी सेशन नहीं छोड़ा उनका। मैंने उनके जो स्पिरिचुअलिटी वाले सेशंस हैं वो ऑलमोस्ट 25 से 30 बार देख रखे हैं, 25 से 30 बार। मे बी 2 साल में और ज्यादा हो गया होगा। क्वेश्चनिंग जो है, इट इज अ वेपन, एक हथियार है, क्योंकि क्वेश्चनिंग इज इंटेलिजेंस। 5वां सबसे ज़्यादा अच्छा पॉइंट जो संदीप जी का है वो ये है, ही इज़ ग्राउंडेड इन स्पिरिचुअलिटी। नाउ वंस द पर्सन इज ग्राउंडेड इन स्पिरिचुअलिटी, ही स्टार्ट्स सीइंग थिंग एज इट इज़। इसी वजह से क्लैरिटी ऑफ माइंड, इसी वजह से ही इज़ द स्पीकर ऑफ द ट्रूथ। ही कैन डिस्क्रिमिनेट व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ द सिचुएशन, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट सिचुएशन हैपनिंग। And I'm sorry for all these noises coming over here. So I just want to tell कि जो point है last वो ये है कि he is grounded in spirituality and that's what makes him so much observational power जो हमारी होती है वो spirituality में जाने से obviously बढ़ जाती है, because हम बहुत सारी चीज़ों पे अपना जो ध्यान है उसको टिकाना सीख जाते हैं because of some sadhana and all these things. And एक बोनस पॉइंट ऐड करना चाहूँगा लास्ट बट नॉट द लीस्ट। वो बोनस पॉइंट ये है कि संदीप माहेश्वरी हैज़ लॉट्स ऑफ ठहराव इन हिज ठहराव। एक लाइफ में ना एक पेशेंस चाहिए, ठहराव चाहिए। आप उनके सेशन से ऑब्जर्व कर सकते हो, आप ये देख सकते हो एग्जैक्टली कि क्या, आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि इस आदमी के अंदर ठहराव है कि नहीं। और वही एग्जैक्टली जो पॉइंट है वो यहाँ पे मैं स्ट्रेस करना चाहूँगा कि ही हैज़ ठहराव।
इन हिज वॉइस ऑल्सो ही हैज़ ठहराव, इन हिज लाइफ ऑल्सो। कोई भी चीज़ है उसको टिक के जब वो देखते हैं तो उसके लिए आपको ज़िंदगी में पहले थोड़ा सा ठहराव चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें जितनी मैं बता रहा हूँ ये सब पॉसिबल नहीं है विदाउट गोइंग इन स्पिरिचुअलिटी। तो ये था यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा सेशन और ये मेरे जो ऑब्जर्वेशनल फैक्ट्स थे। आई होप आपको लोकेशन पसंद आई हो। मैं जिम कॉर्बेट आया हुआ हूँ, इस वजह से शायद ये लोकेशन यहाँ पे है। थैंक यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे और भी वीडियोस मैं लाता ही रहता हूँ। और सच जो है वो कड़वा तो होता है, पर उससे ज़्यादा मीठी चीज़ कोई नहीं। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।